जादुई लंबे पैरों वाली बकरी। माधव एक गरीब चरवाहा था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। वो रोज उन बकरियों को लेकर जंगल में चराने ले जाता था। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी की आहट होती है, जिस वजह से माधव डर जाता है। तभी झाड़ियों से एक लंबे पैर वाली बकरी बाहर आती है और कहती है, डरो मत, मैं कोई खतरनाक जंगली जानवर नहीं हूँ। मैं एक जादुई बकरी हूँ, पर आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। ठीक है, पर तुम्हारे पैर ऐसे लंबे क्यों है? ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ। मैंने एक साधु महाराज की तपस्या भंग कर ली, तभी उन्होंने मुझे ये लंबे पैर का श्राप दे दिया। मैं अपने जादू से साधारण नहीं बन सकती और ना ही मैं अपनी जादुई दुनिया में जा सकती हूँ। माधव को उस बकरी पर बहुत दया आती है और वो उसे लेकर घर जाता है। घर आते ही बकरी भूख से चिल्लाने लगती है। तब माधव की बीवी सरिता घर से बाहर आती है। लंबे पैर वाली बकरी को देखकर सरिता कहती है, अरे ये कैसी बकरी है और किसकी है? तुमने इसे घर क्यों लाया? अरे इसे भूख लगी होगी, इसलिए वो चिल्ला रही है। बेचारी लंबे पैरों की वजह से ठीक से खा नहीं पा रही है। ऐसा कहते हुए माधव सरिता को बकरी की सारी सच्चाई बताता है। तब सरिता कहती है, पर माधव, इसे घर नहीं लेकर आना था। जंगल में रहती तो कम से कम जिंदा तो रहती ना। तुम्हें तो पता ही है जमींदार का कर्जा। और हाँ, आज जमींदार आने वाला है बकरी लेने के लिए। माधव ने जमींदार से कर्जा लिया था। कर्जा वापस नहीं मिल रहा था तो जमींदार हफ्ते में एक बकरी लेकर चला जाता था और उसे कसाई को बेच देता था। पर इस बात की परवाह ना करते हुए इंसानियत के नाते माधव ने उस बकरी को घर लेकर आया था। तब माधव सीढ़ी लगाकर बकरी को खाना खिलाता है। तभी वहाँ जमींदार का आदमी बकरी लेने आता है। तब माधव बाकी के बकरियों से कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बकरियों, मेरी वजह से तुम्हें कसाई के पास जाना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ऐसा कहकर माधव रोने लगता है। जमींदार का आदमी माधव की एक बकरी लेकर चला जाता है। तब माधव और सरिता दुखी हो जाते हैं। तब लंबे पैरों वाली बकरी मन में सोचती है, कितने भले इंसान हैं ये लोग, मेरी मदद की और ऊपर से उनका देखो तो जानवरों के लिए कितना प्यार है। मुझे भी इनकी मदद करनी होगी। तब बकरी म्यां म्यां करके चिल्लाने लगती है, पर इस बार उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे देखकर माधव और सरिता बहुत खुश हो जाते हैं। तब बकरी कहती है, माधव, जमींदार का सारा कर्जा उतार दो और अपनी बकरी को छुड़ा कर ले आओ। माधव उन सोने के सिक्के को लेकर सोनार के पास बेच देता है और सीधे जमींदार के पास वो चला जाता है। जमींदार को पैसे देकर वो अपनी बकरियां वापस मांगता है। तब जमींदार यूं माधव के पास इतने पैसे देखकर चकित हो जाता है और वो अपने आदमी से कहता है, अरे तू तो अभी उसके घर से ये बकरी ले आया था ना, तुम्हें कुछ अजीब दिखा क्या उसके घर पे? तब वो आदमी जमींदार को लंबे पैरों वाली बकरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जमींदार समझ जाता है कि वो कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि एक जादुई बकरी है। तब जमींदार माधव को बंदी बनाता है और सरिता के पास पति के बारे में संदेश भिजाता है, जिसे सुन सरिता दुखी हो जाती है और लंबे पैरों वाली बकरी के पास जाकर वो कहती है, जमींदार ने माधव को बंदी बनाया है। उसने कहा है कि माधव के बदले में मैं तुम्हें उसके स्वाधीन करूं। तो ठीक है ना, इसमें रोने की क्या बात है? मैं चली जाती हूँ जमींदार के पास, तुम माधव की चिंता मत करो। लंबे पैरों वाली बकरी जमींदार के घर आती है। जमींदार के आदमी रस्सी लेकर उसे बांधने जाते हैं। तब जादू से बकरी उन्हें ही रस्सी से बांध देती है और अपने लंबे पैरों से उन्हें मारती है। जमींदार को भी उसकी नानी याद आती है। जमींदार अब घायल हो चुका था। बकरी माधव को छुड़ाकर घर वापस चली आती है। तब अचानक से लंबे पैरों वाली बकरी एक साधारण बकरी बन जाती है और वो कहती है, अरे मैं श्राप से मुक्त हो गई, अब मैं अपनी जादुई दुनिया जा सकती हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है माधव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बकरियों के जाने की बात सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं, पर उसके लिए उतना खुश भी हो जाते हैं। जादुई बकरी माधव को और सोने के सिक्के देकर वहाँ से गायब हो जाती है। सोने के सिक्कों से माधव की गरीबी दूर हो जाती है और वो सरिता के साथ खुशी से रहने लगता है। फ्लाइंग फिश की सच्ची कहानी।
भोलापुर नामक गांव में सुंदर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन सुंदर जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में पंखों वाली एक मछली चोट खाकर गिरी पड़ी थी। उसे देखकर सुंदर को दया आ गई और उसने उपचार करके एक रुमाल बांधा तो मछली ने उसका धन्यवाद किया। प्यास लगी है, प्यास प्यास। ये सुनकर अपने पास रखी थैली में से पानी की बोतल निकालकर वो मछली को पिलाता है। इससे मछली उसे धन्यवाद कहती है। अभी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मेरा जख्म भरने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुंदर मछली को अपने घर ले आता है। उसके 2 बच्चे मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं और हमेशा उससे बातचीत करते रहते हैं। क्या तुम उड़ने वाली मछली हो? हाँ, मैं फ्लाइंग फिश हूँ। क्या तुम सिर्फ पानी में ही उड़ सकती हो या फिर हवा में भी उड़ोगी? कहीं पर भी उड़ सकती हूँ। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। आप दोनों भी बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो। समुद्र में जो सोना छुपा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे डर लगता है। हमारे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है ना। मेरे पंख है ना। तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर मैं ले जाऊंगी। माँ और बापू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मछली और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो वहां से जाना चाहती है। सुंदर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कभी भी सहायता चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। सच में आ जाओगी? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए मैं सच में आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी सुंदर। ये दोस्ती का बंधन है, इसीलिए तुरंत ही घुल मिल गए। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। ये बातें सुनकर सुंदर और बच्चों को बहुत रोना आता है और मछली भी रोकर उन्हें गुड बाय कहकर वहां से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ही वर्षा होती है। इस कारण सुंदर जंगल नहीं जा पाता, लकड़ियां नहीं काटता और उसकी कमाई नहीं हो पाती। इससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। बच्चे भूखे रहने लगते हैं। सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। बापू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है बेटा, क्या करूं? पानी पी लो। बापू, और कितने दिन ऐसे पानी पिएंगे? बेटी की बातें सुनकर सुंदर चुपचाप बैठ जाता है। आप जाकर फ्लाइंग फिश से कुछ खाने के लिए मांग आइए ना। ये गलत है बेटा, इस तरह हमने मांगा तो हमारी सहायता का अर्थ बदल जाएगा। ये बात है बापू। इस तरह बेटी सोच में पड़ जाती है। इतने में फ्लाइंग फिश सुंदर के घर आती है। सभी लोग दुखी होकर बैठे थे। हाय राजकुमारी, तुम आ गई मछली। कहकर रोने लगती है। मछली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ मेरी राजकुमारी? बहुत भूख लगी है, सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया। 1 सप्ताह से खाना नहीं खाया? लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मछली, बापू जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं, तभी घर में चावल, दाल और अन्य सामान आता है। क्या बापू जंगल नहीं जा रहे? नहीं, वर्षा के कारण नहीं जा पा रहे। मैंने कहा था ना सुंदर, मुश्किल समय में मुझे याद करना। सुंदर मौन होकर मछली को देखता रहता है।
तुरंत ही फ्लाइंग फिश सभी लोगों को ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास लेकर जाती है। समुद्र के ऊपर उड़ते रहने से राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। मछली उन्हें धैर्य देते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फलों के वृक्ष, सब्जियां, अनाज, दाल और बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे चमकते हुए थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूखे होने के कारण बच्ची एक फल तोड़कर खाने लगती है। सुंदर, आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुछ काम रहा तो बोलो, काम के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो। सुंदर की बातें सुनकर मछली को सुंदर की ईमानदारी का अंदाजा हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका उदाहरण सुंदर है। ये सोचकर सुंदर के लायक कुछ काम इधर उधर देखती रहती है। तभी मछली को पास ही में पहाड़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। मछली सुंदर को उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे रखने को कहती है। सुंदर मान जाता है और उन्हें समुद्र के किनारे रख देता है। इस काम के बदले में मछली एक बड़ी सी पोटली बांधकर उसे देती है, लेकिन सुंदर उसमें से सिर्फ 4 महीने तक गुजारा करने का धन ही लेता है। ऐसा क्यों सुंदर? तुम्हारी सहायता करने के लिए और इस काम के लिए इतना काफी है। ये बातें सुनकर मछली मौन रह जाती है। उन्हें घर पहुंचाकर धन्यवाद कहकर वो चली जाती है। ईमानदारी के साथ ही मेहनत भी रहती है। ये बात आज मेरे समझ में आ गई। इस तरह सोचती रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।